इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजरीवाल के लिए। जी हां, आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को कम सीटें आने की आशंका क्यों है? ऐसा हुआ तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सत्ता में वापसी को लेकर अरविंद केजरीवाल का भरोसा तभी डोल गया था जब आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने की खबर आई थी। सुप्रीम कोर्ट की जमानत की शर्तों के बावजूद वो फिर से मुख्यमंत्री बनने में कोई अड़चन तो नहीं मानते, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर उनका डर बहुत कुछ कहता है। अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि अगर अग्नि परीक्षा में पास हुए तभी दिल्ली के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे। तब तक आतिशी ने उनकी कुर्सी मुख्यमंत्री दफ्तर में संभाल कर रखी हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को ये भी नहीं लगता कि चुनाव जीत जाने के बाद उनके फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने में किसी तरह की बाधा आएगी। एक पॉडकास्ट में उनसे सवाल पूछे जाने पर अरविंद केजरीवाल का कहना था कि ये शर्तें कोई बड़ी बात नहीं है। मनीष सिसोदिया की कंडीशन थी, ये छोटी सी चीज है। फाइल साइन करने पर लगी पाबंदी को लेकर वो कहते हैं कोई इशू नहीं होगा, सब फाइलें साइन होंगी, पहले भी सब ठीक से होता आया है। केजरीवाल का कहना है बीजेपी और एलजी अड़चने लगाते रहे लेकिन हम काम करते रहे हैं। स्कूल ठीक हो गए ना, अस्पताल ठीक हो गए ना, दवाइयाँ आ रही है ना, बिजली फ्री है ना, जेल गया तब भी बिजली फ्री रही, महिलाओं का बस सफर फ्री है ना, हमें सब तरीके आते हैं, हम सब कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। अरविंद केजरीवाल के ऐसे सारे दावे अपनी जगह हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की दो पुरानी बातें मौजूदा हालत में बेहद महत्वपूर्ण लगती है। एक, मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने के लिए पहले से ही माहौल बनाना, और दूसरा खुद उनका आम आदमी पार्टी की सीटें कम आने की बात करना। आम आदमी पार्टी को पहले चुनाव यानी कि 2013 में विधानसभा की 28 सीटें मिली थी, बीजेपी से 4 सीट कम। बीजेपी को 32 सीटें मिली थी, वे भी बहुमत से 4 सीट कम। बहुमत के आंकड़े 36 से 4 कदम पीछे रह जाने के बावजूद बीजेपी ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया था। ये पुरानी वाली बीजेपी की बात है, नई वाली बीजेपी सत्ता हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 70 में से क्रमशः 67 और 62 सीटें मिली थी। अब सवाल है कि 2025 में कितने मार्क्स मिल सकते हैं, और ये आशंका खुद अरविंद केजरीवाल भी जाहिर कर चुके हैं। चुनाव जीतने की स्थिति में भी फिर से मुख्यमंत्री बन पाने को लेकर बने हुए संदेह पर अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर बरस पड़ते हैं। वो इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार देते हैं, कहते हैं बीजेपी हर तरफ यही कह रही है, मतलब वो मान चुकी है कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बन रही है, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। चुनाव बाद सरकार बनने पर दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाने का वादा करते हुए ही अरविंद केजरीवाल ने सीटों के कम रह जाने की आशंका जताई थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना था, आजकल कई लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार तो बनेगी लेकिन कुछ सीटें कम हो सकती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 45 से 50 सीटें आएंगी। मेरा मानना है कि एक एक माँ बहने लग गई तो 65 से ज्यादा सीटें आएंगी। बीजेपी की तरफ से इशारे के साथ दिल्ली की महिलाओं से कम 60 सीटें दिलवाने की अपील करते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि सारे लोग लग जाना और मजबूत सरकार बनाना। ये बहुत बदमाश है, कम सीट से जीते तो ये सरकार तोड़ देंगे, विधायक तोड़ लेंगे। ये बातें अपने आप में अजीब लगती है क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाए जाने का बीजेपी पर आरोप लगा चुकी है, और बाद में अरविंद केजरीवाल ये भी दावा कर चुके हैं कि लालच दिए जाने के बावजूद उनके विधायकों की निष्ठा पर आंच भी नहीं आई। सीटों के नंबर पर केजरीवाल की आशंका कितनी गंभीर है इसे समझना होगा। मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए जाने के बाद ये तो साफ हो ही गया है कि अरविंद केजरीवाल खुद भी सत्ता विरोधी लहर को महसूस कर रहे हैं और सीटों के कम नंबर की आशंका जबान पर इसीलिए आ जाती है। भ्रष्टाचार के लगे आरोपों को लेकर बीजेपी तो हमलावर है ही, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस तो आक्रामक ही हो गई है। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर अजय माकन नए हेल्थ घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। अगर कांग्रेस का आक्रामक कैंपेन लोगों पर थोड़ा भी असर डाल पाया तो दलित और मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटों पर खतरे की तलवार लटकी हुई मानी जा सकती है। किराड़ी की
अपनी रैली में योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की जिस हालत और गंदगी का जिक्र किया, स्वाति मालीवाल और एलजी वीके सक्सेना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे हैं। ये तो राजनीतिक विरोधी हुए, लेकिन सामान्य बातचीत में आम लोग भी दिल्ली में जगह जगह गंदगी की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग भी जो 2013 से कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों ने किसी और को वोट देने का मन बना लिया हो, क्योंकि केजरीवाल शासन की कई बातें उनको अच्छी लगती हैं, लेकिन कब मन बदल जाए कोई गारंटी भी तो नहीं है। ऐसे भी लोग दिल्ली में मिलते हैं जो अब तक आम आदमी पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में सफाई व्यवस्था के मामले में कांग्रेस के उस दावे को खारिज भी नहीं करते, जिसमें दावा किया जाता है कि शीला दीक्षित के दौर में चीजें बेहतर थी। कम से कम साफ सफाई को लेकर तो ऐसे लोग यही मान रहे हैं। एक मुश्किल ये भी है कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी का ही शासन है और उसकी सारी खामियां अरविंद केजरीवाल के ही मत्थे मढ़ी जा रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर मानते हैं कि सीटें कम आ सकती हैं तो स्वाभाविक है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातें नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, चाहे बाद में जैसे भी और जितने भी तरह के दावे क्यों न किए जाए, क्योंकि लोगों के मन में भी आम आदमी पार्टी को लेकर आशंका हुई तो अरविंद केजरीवाल को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है? वर्तमान परिस्थितियां जिस तरह से बन रही हैं, क्या इशारा कर रही हैं? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप खुलकर अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला हुआ है। यदि आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या फिर अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी, आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।